बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू √3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो हम यहाँ पर सभी की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल टू √3/2। तो थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू साइन 60। साइन 60 इक्वल टू √3/2 होता है। तो हम √3/2 की जगह हम साइन 60 रखेंगे और साइन साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगी। अब यही थीटा की डिग्री हम हर जगह रखेंगे। तो हमने थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रख दिया। अब यहाँ कास थीटा देखो, ये रेशियोज होते हैं, साइन कास टेन, कोसेक सेक काट, यही हमारे रेशियो होते हैं। तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 60 रखेंगे। तो कास थीटा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कास 60 और कास 60 डिग्री होती है 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। टेन थीटा, फिर थीटा की जगह फिर हम 60 रखेंगे। तो टेन, क्योंकि थीटा की वैल्यू क्या है 60, तो हम 60 रखेंगे। तो यहाँ पर टेन 60 की वैल्यू होती है √3। ये आंसर आ गया आपका। फिर यहाँ पर कोसेक थीटा, थीटा की जगह हम फिर हम 60 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोसेक 60। कोसेक 60 ये 60 है आपका, ये 60 डिग्री कोसेक 60। तो कोसेक 60 की वैल्यू होती है तो 2/√3, इसकी भी वैल्यू आ गई। सेक थीटा, थीटा के इक्वल में क्या रखेंगे 60। तो यहाँ जाएगा सेक 60। तो सेक 60 की वैल्यू क्या होती है, सेक 60 की वैल्यू होती है 2। इसका ही आंसर होगा। काट थीटा, तो काट 60 हो जाएगा। तो काट 60, देखिए टेन 60 का √3 और टेन को उल्टा, अब टेन का अपोजिट काट होता है तो इसका हो जाएगा 1/√3, क्योंकि √3 का अपोजिट 1/√3 होता है। ये आपका सवाल हुआ। देखिए यहाँ पर काट थीटा इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम अगर मान लिया हमको जो है दूसरे रेशियो के मान निकालना है, जैसे मान लिया हम लिखें यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + टेन स्क्वायर थीटा। तो हम जो है यहाँ पर सेक थीटा बराबर ये 2 जो है इसमें ऊपर रूट बन जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ जैसे काट थीटा का मान 2 है तो टेन थीटा इसके अपोजिट होता है, इसका हो जाएगा 1/2। अब ये 1/2 वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर सेक थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 + टेन थीटा 1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ आ जाएगा आपका सेक थीटा इक्वल टू, फिर आ जाएगा 1 + 1/4। फिर इसके बाद आ जाएगा सेक थीटा इक्वल टू, यहाँ पर 4 × 1 = 4 और ये लाइन यहाँ तक आ जाएगी। 4 × 1 = 4 और 1 जोड़ देगा 5। तो यहाँ पर 5/4 आ जाएगा। फिर इसके बाद सेक थीटा इक्वल टू 5 का तो रूट निकलेगा नहीं, तो √5 रख दो, लेकिन 4 का आ जाएगा 2। ये आपका सेक थीटा की वैल्यू आ गई, ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + काट स्क्वायर थीटा। तो ये जो 2 है हम उधर ले जाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक थीटा, ये रूट में हो जाएगा तो हो जाएगा 1 + काट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू 1 + और काट की वैल्यू 2 यहाँ पर आपके क्वेश्चन में है तो यहाँ 2 स्क्वायर रख दीजिए। काट की वैल्यू ये 2 है 2, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कोसेक, यहाँ हो जाएगा कोसेक थीटा, यहाँ रूट में 1 2 2 = 4, फिर हो जाएगा आपका कोसेक थीटा बराबर √5। एक ही आंसर आ गया। तो हमने देखिए यहाँ पर काट का तो आपका दिया है, हमने टेन का निकाल लिया और फिर इसके बाद हमने सेक का भी निकाल लिया और फिर हमने कोसेक का निकाल लिया। अब हम निकालेंगे साइन का। तो साइन जो है, साइन थीटा कोसेक के अपोजिट होता है। तो यहाँ पर 1/कोसेक थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक क्या है √5 थीटा। यही ये भी आंसर आ गया।
फिर एक फार्मूला हम लगा देंगे सेक थीटा इक्वल टू 1 अपान कास थीटा, ठीक है ना, या कास थीटा इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा। ये रखिए, ये इसको मत रखिए, ये रखिए, क्योंकि हमें कास का निकालना है। और हम जानते हैं कि सेक थीटा की वैल्यू क्या आई थी, √5/2। तो हम लिखेंगे कास थीटा इक्वल टू 1 अपान √5/2। अब इसका 2 का देखिए 1 तो हमारा यही हो गया, और सेक थीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी, √5/2। तो ये हम सेक थीटा की जगह हम √5/2 रख देंगे, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पलट जाएगा, तो 2/√5। तो इस प्रकार से हमारे सभी रेशियो आ गए। तो पहला क्या है, साइन थीटा इक्वल टू 1/√5, ये पहला आंसर आ गया। फिर इसके बाद कास थीटा की हमारी जो है वैल्यू आ गई आपकी, कास थीटा बराबर ये आपकी आ गई 2/√θ, यानी 2/√5 थीटा, √5 सॉरी। फिर इसके बाद टेन थीटा आ जाएगा, टेन थीटा बराबर हम जानते हैं कि काट का उल्टा टेन होता, तो 1/2। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1/2। इसके बाद साइन हो गया, कास हो गया, टेन, यहाँ पर कोसेक रख देंगे। कोसेक बराबर क्या होता है, कोसेक बराबर हमने निकाला था ये √5, तो यहाँ पर √5 आ जाएगा। फिर साइन कास टेन कोसेक, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा सेक। तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या था, सेक थीटा आया था हमारा √5/2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √5/2। फिर इसके बाद काट थीटा, साइन कास टेन कोसेक से काट तो हमारा दिया है 2। तो ये हमारे सभी रेशियोज आ गए। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। इस वीडियो को पलट करके बार बार देखोगे तो आपको आ जाएगा। थर्ड सवाल जो बच्चों ने पूछा है कि इफ कोसेक थीटा इक्वल टू √10 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल टी रेशियोज ऑफ थीटा। तो आप जानते हो कि कोसेक थीटा इक्वल टू √10, और कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हो जाएगा 1/√10, है ना। तो एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे भी लगा सकते हो। हमें साइन थीटा की वैल्यू मालूम है, आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन थीटा को हम उधर रखेंगे तो माइनस में होगा, और कास की वैल्यू निकल आएगी। तो आइए लगाते हैं कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये प्लस में ना तो उधर माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 2 आपका स्क्वायर में उधर जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो कास थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके बाद कास थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस, अब साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√10, तो हम यहाँ लिख देंगे 1/√10 का स्क्वायर कर दीजिए। कई तरीके से आप लगा सकते हो। फिर इसके बाद कास थीटा इक्वल टू यहाँ पर 1 माइनस 1/10 हो जाएगा। फिर इसके बाद कास थीटा इक्वल टू 10 बन जा 10, और 1 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, रूट में 9/10, और 9 का तो वो निकल आएगा रूट, तो 3/√10 हो जाएगा। तो ये कास थीटा की वैल्यू हो गई। कास थीटा बराबर 3/√10 निकाला। अब हम निकालेंगे सेक थीटा। तो आप जानते हो सेक थीटा कास थीटा का अपोजिट होता है, तो हम 1/cos थीटा रख देंगे। फिर इसके बाद सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा की वैल्यू जो है 3/√10, हम यहाँ 3/√10 रख देंगे। फिर इसके बाद बच्चों सेक थीटा इक्वल टू √10 का हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा √10/3। ये आपका सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे टेन थीटा की वैल्यू। तो आप जानते हो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अभी हमने ये निकाला था। तो हम जो है इस 1 को उधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा।
फिर इसके बाद tan थीटा, ये स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। फिर इसके बाद हम यही सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, तो हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू यहाँ रूट के अंदर, तो यहाँ हो जाएगा रूट 10/3 का स्क्वायर, रूट 10/3 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा, और ये -1 कर देंगे, तो tan थीटा इक्वल टू, अब यहाँ आपको समझना है, इस रूट के अंदर 10 × 1 = 10, तो ये रूट हट जाएगा, ये स्क्वायर इसके हट जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा, लेकिन इसका 3 × 3 = 9 होगा, और -1 आ जाएगा। फिर इसके बाद tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 10 - 9, और ये लाइन, ये वाली लाइन पूरी हो जाएगी, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। फिर इसके बाद tan थीटा इक्वल टू 10 में 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1/9। तो आप जानते हो कि tan थीटा इक्वल टू 1 का रूट 1 होगा और 9 का 3 हो जाएगा, तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू आ गई। हम आंसर लिखते हैं sin थीटा 1/√10 आया, और फिर इसके बाद cos थीटा बराबर 3/√10 आया, फिर tan थीटा इक्वल टू ये आपका 1/3 आया, और यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर ये √10 हो जाएगा, जो कि हम निकाल चुके हैं, और सेक थीटा बराबर √10/3 होगा। और tan का उल्टा क्या होता है, काट होता है, तो काट का, अब यहाँ tan बराबर 1/3 आया, तो काट बराबर 3 आ जाएगा। ये सारे रेशियो जब आपके आ गए, यहाँ पर sin 1/√10, यहाँ √10 लगा दीजिए, यहाँ रूट लगाना भूल गए थे, ध्यान रखना आप लोग। इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इस तरह से आपके रेशियो के आंसर आ गए। वीडियो बार बार आप देखोगे समझ में आ जाएगा।